केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार बजट पेश किया है। केंद्रीय बजट 2026-27 पर राजस्थान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। चेंबर ने इस बजट को विकासोन्मुख बताते हुए कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के विजन को मजबूती देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एमएसएमई सेक्टर, स्टार्टअप्स, महिला उद्यमिता और रोजगार सृजन पर विशेष फोकस को उद्योग जगत के लिए मजबूत संकेत बताया गया। चेंबर के अध्यक्ष डॉक्टर के.एल. जैन ने कहा कि ये बजट आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत की दिशा में अर्थव्यवस्था को नई गति देगा। केंद्रीय बजट जो माननीय वित्त मंत्री ने 9वीं बार और दीतवार के दिन और नए भवन में जो प्रस्तुत किया है, उसका राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री स्वागत करता है। विकसित भारत का जो स्वप्न हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2047 तक का रोड मैप किया है, उसकी ओर बढ़ते हुए सभी आयाम, सभी सेक्टर्स का ध्यान इसमें रखा गया है। आम आदमी का जीवन सुखी हो, सुलभ हो, इस हेतु बहुत सी उत्पाद जो उसके काम में आते हैं, जैसे दवाइयाँ हैं, टेक्सटाइल है, फार्मास्यूटिकल्स है, जूते हैं, चप्पलें हैं, ये सब सस्ती होंगी। आयात कम हो, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण हमारे यहाँ भारत में ज़्यादा हो, इस हेतु लघु उद्योग क्षेत्र में लघु उद्योग इकाइयों के लिए 10,000 करोड़ का पैकेज अलग रखा है। साथ ही महिला उद्यमियों को, मतलब वो लखपति दीदी को भी एंटरप्रेन्योरशिप हो, इस हेतु काम किया है। टूरिज़्म हो, हेल्थ सेक्टर हो, उसको और बढ़ावा देने के लिए, जिससे रोजगार सुलभ हो और पर्यावरण का संरक्षण हो, इस हेतु गाइड्स का सेक्शन देना, उनको प्रशिक्षण देना, हर महिला के लिए हर जिले में छात्रावास का निर्माण है। ये सब बातें इस बात को दर्शाता है कि 2047 में हम थर्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, उस ओर बढ़ते हुए कदम है। राहत देने का काम कंसिस्टेंटली जो सेंट्रल बजट है उन्होंने किया है। 12 सालों के बजट को आप देखेंगे तो हर साल दर साल जो ज़रूरत थी उस समय काल परिस्थिति के हिसाब से आदरणीय मोदी जी ने उस काम को किया है। आज भी अगर मैं कहूँ तो चैम्पियन एमएसएमईज़ की जो आज घोषणा हुई है, जिसमें 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, एक बहुत बड़ा कदम है। एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये कदम एक ऐतिहासिक कदम होगा। और मैं समझती हूँ कि एमएसएमईज़ के अंदर महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि काम कर रही हैं, और इस तरह का जब प्रोविज़न रखा जाएगा तो उन महिलाओं को भी हम सुदृढ़ करने की बात करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा महिला को एक अलग तरीके से उनका डील रही है। पहले ऐसे होता था कि महिलाओं को सहानुभूति के आधार पर बजट प्रोविजंस मिलते थे, लेकिन आज सामर्थ्य के आधार पर हम बजट प्रोविजंस की बात करते हैं। महिलाएं सिर्फ रोज़गार मांगती नहीं है, रोज़गार देने की बात अब कर रही हैं। वो सिर्फ लाभार्थी वर्ग नहीं है, वो ग्रोथ इंजन है हमारी सरकार का। और इसी उद्देश्य के साथ में हमारे जो ज़िले हैं वहाँ पर जो छात्रावास हैं बच्चियों के लिए, वो उनका अनाउंसमेंट हुआ। साथ ही एमएसएमईज़ के लिए मैंने कहा आपसे कि 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। शी मार्ट्स को और अपग्रेड करने की बात हुई। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में 12 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किसी भी देश और प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई इन्वेस्टर अगर आएगा तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से सबसे पहले बातचीत की जाएगी, तो वो बहुत अच्छा काम है। चाहे रेलवेज़ हों, चाहे पोर्ट्स की बात हो, शिक्षा के क्षेत्र में 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप, एजुकेशन बहुत अच्छे से बच्चों की रहे, इस बात को सुनिश्चित किया गया। मेडिकल में 17 से ऊपर दवाइयों को उनकी कीमत को कम किया गया। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आज जो ज़रूरत थी, एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी हम बात करें, चाइना, ताइवान, यूक्रेन, रशिया, ट्रंप, ट्रेड प्रॉब्लम, कई तरह के इश्यूज से जब हमारा देश जूझ रहा है, तो उन वैश्विक प्रॉब्लम्स के साथ में आज देश में जो ज़रूरत है अर्थव्यवस्था को ग्रो करने के लिए, वो ज़रूरत थी, वो पूरा किया। ये एक बहुत अच्छा सराहनीय विषय है इस चीज़ का, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कैंसर जैसी दवाइयाँ बहुत महंगी मिलती थी, कई लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो जो उनकी रेट गिराई गई है, डायबिटीज़ है, हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है, तो उनकी दवाइयों की जो रेट गिराई गई है, ये बहुत अच्छा है। इसी के साथ जो 7 दुर्लभ बीमारियाँ हैं, उनकी भी रेट्स कम हुई हैं। साथ ही में जो आयुष के ऊपर अभी काम किया जा रहा है, ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है। 5 नए कॉलेजेस खुल रहे हैं,
मेडिकल सीट्स बढ़ने वाली हैं, इससे कई लोगों को एडमिशन्स मिलेगा, तो हमारे देश में जितने डॉक्टर्स आएंगे उतनी ज़रूरत है। अभी जो मैं देख पा रही हूँ कि महिलाएं बिजनेस में बहुत आगे आ रही हैं, कंधे से कंधा मैं नहीं बोलूँगी, वो उससे भी आगे निकल कर जा रही हैं। तो मुझे आज के बजट में जो सबसे अच्छी चीज़ लगी, जो कुछ महिलाएं जो सिर्फ घर से सीमित होकर ही काम कर रही थी, उनके लिए ये बजट जो है ये बहुत ही फ्रूटफुल रहा है। और आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडियाज़ पे जो कुछ यंगस्टर्स भी हैं, कुछ महिलाएं जो घर से ही किचन से ही काम कर रही हैं, वो अपने वीडियोस अपलोड करती हैं, वो खाना बना रही हैं, तो वो भी एक हाई लेवल पे जाने का सोच सकती हैं। तो उसके लिए क्या है कि अभी जैसे हमने बजट में देखा कि जो भी किचन अप्लायंसेस हैं उसके प्राइस में बहुत गिरावट आएगी, तो उनसे क्या है जो बजट जिनके जो अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, है ना, जैसे गांव के लोग हैं, या मैं भी सोशल मीडिया में देखती हूँ लोग सिंपल फ़ोन से भी अपना वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है, वो इस सेक्टर को लेकर बहुत आगे आ सकती हैं। आईटी सेक्टर में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, टैक्स स्लैब में कुछ भी चेंज नहीं किया है, सेम टैक्स स्लैब पे बात कर रहे हैं। थोड़ा सा ये इंटीमेट किया है कि एआई पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की जाएगी और आईटी सॉफ्टवेयर कंपनीज को कुछ बढ़ावा दिया जाएगा। थोड़ी सी न्यूट्रल बजट दिया है, हम इसमें और बहुत सारी चीज़ें आईटी को ऐड कर सकते थे। प्रदेश में आईटी को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, टैक्स स्लैब्स को रिबेट किया जा सकता है। एक लाइन बोली गई है कि हम 2047 तक क्लाउड सर्विसेज को टैक्स फ्री करेंगे। उम्मीद करते हैं हो सकता है टैक्स फ्री हो जाए तो इस चीज़ों को बहुत बढ़ावा दिया जाएगा। जिस क्लाउड सर्विसेज जब टैक्स फ्री होंगी तो डेटा सेंटर्स और इनका बढ़ावा मिलेगा। प्लस मैं वुमेन विंग को हेड कर रही हूँ राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की। महिलाओं के लिए बहुत फ़ायदे का बजट रहा है आज जो प्रदेश में हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है। एमएसएमई सेक्टर को 10,000 करोड़ रुपए का जो अलॉटमेंट हुआ है वो महिलाओं को बहुत भागीदारी रहेगा उनको, क्योंकि आज के युग में 50% जो एमएसएमई बिजनेस है वो महिलाएं हेड कर रही हैं। कुछ अपने घर से निटिंग का काम कर रही हैं, कुछ अपने घर से होम बेकर्स हैं, कुछ हेल्दी बेक कर रही हैं। सो वो सारी महिलाओं के फ़ायदे का बजट है। सो दोनों सेक्टर्स को अगर ऑप्टिमाइज़ करें तो आईटी न्यूट्रल रहा है और महिलाओं के लिए बहुत अच्छा बजट साबित हुआ है ये। मोदी जी ने का जो सपना है कि विश्व के धरातल के ऊपर इंडिया तीसरी इकोनॉमी उभर के आए, उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता हुआ ही बजट है। और इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करने के लिए खाली बात से नहीं हो सकता, एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बैकबोन है पूरी दुनिया के अंदर। तो राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो सीतारमन जी ने बहुत बड़ा बजट इसमें एलोकेट किया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रेल सेवा है, रोड है, ब्रिजेज है, हाईवेज है, उसका नेटवर्किंग बहुत मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेकंड एस्पेक्ट होता है कि जितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा उतना विश्व इकोनॉमी के अंदर हम लोग अच्छी से पेश कर पाएंगे। तो इंपोर्ट के ऊपर भी ड्यूटीज़ को कुछ राहत दी गई है, यूरोप से भी ट्रीटी हुई है, EU देशों से, उसी के तहत अभी 20% उससे घटा के 10% इसकी शुरुआत हो गई है। कंज्यूमेबल ड्यूरेबल्स जो होता है, जो आम आदमी के उपभोग में काम आता है, उसकी ड्यूटी 10% कर दी गई, 50% रिबेट दे दी गई है। उससे आम जो खर्चे ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, MSME और ज़्यादा बढ़ेगी, रोज़गार बढ़ेंगे। और ये इकोनॉमी जो है एक्सपेंडिचर बेस है, न कि सेविंग ओरिएंटेड बेस। जितना खर्चा करेगा आम आदमी उतना ज़्यादा आमदनी का जरिया बनेगा। तो देश के अंदर ये बेसिक जो नीड है उसको मजबूत किया जा रहा है। और साथ साथ हम बात करें कि मेडिकल टूरिज्म की बात करें, उसमें बहुत फोकस डाला गया है। टेक्सटाइल को रिबेट दी गई है, आपके टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा रिबेट दिया गया है। उससे होटल इंडस्ट्री है, टूरिस्ट के अंदर बाहर से कोई जो पर्यटक आते हैं उन्हें राहत देने के लिए टूरिस्ट गाइडों की उन्होंने बड़ी एक टीम तैयार करने की बात की। 10,000 टूरिस्ट गाइड डेवलप किए जाएंगे इसमें। तो इस तरह से इकोनॉमी के अंदर ये बूस्टिंग डोजेज हैं, तो इससे इकोनॉमी मजबूत होगी। ये बजट जो सीतारमन जी ने पेश किया है, बेसिकली ये बजट देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए बजट है ये, क्योंकि अभी खूब सारे गवर्नमेंट ने